कराची के गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। मजीद 3 लाशों की शनाख्त कर ली गई। तादाद 11 हो गई। 3 की शनाख्त 33 साला शहरोज, 26 साला रिजवान, 15 साला मरियम के नामों से हुई। 17 मैयतें अब भी नाकाबिले शनाख्त। कुछ इंसानी बाकियात भी मिली। जाम बहक अफराद की तादाद 28 तक पहुँच गई। 86 अब भी लापता। जहांगीर शाह के अहल खाना ने लापता अफराद की फहरिस्त में रजिस्ट्रेशन करा दी। DC साउथ का कहना है जब तक एक भी शख्स लापता है इमारत नहीं गिरा सकते। मलबे के 2 डंपर गायब हो गए, जल्द पता लगाएंगे। फायर ऑफिसर ने कहा इमारत का एक हिस्सा क्लियर, 2 बाकी हैं। गुल प्लाजा से मुल्हिका रंपा प्लाजा भी गैर महफूज करार, सील कर दिया गया। SBCA ने इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा का मलबा गिरने के बाद रंपा प्लाजा के सतून शदीद मुतासर हुए। नुकसान ज़दा और ख़तरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर फौरी मुकम्मल पाबंदी आयद। तिजारती मराकज़ में फायर सिस्टम लगाने के लिए 3 रोज़ की मोहलत। चेयरमैन आबाद को भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। मैं कराची मुर्तज़ा वहाब की रात गए गुल प्लाजा आमद रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 2/3 इमारत क्लियर हो चुकी, मजीद लाशें नहीं मिल रही। रेस्क्यू ऑपरेशन 70% मुकम्मल। इमारत का पहला और दूसरा फ्लोर क्लियर हो चुका। शहर की तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब होना चाहिए। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलेगा या इवेंट से बाहर होगा। बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कोर्ट में ICC आज सर जोड़कर बैठेगी। बोर्ड मीटिंग में हतमी फैसला होगा। ICC बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल कर सकती है। बांग्लादेश को इवेंट से निकालकर स्कॉटलैंड को भी शामिल किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BCB सिक्योरिटी रिस्क के बायस भारत न जाने के मौके पर कायम। PCB के बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत। ICC को खत से मुतालिक खबरों से इज़हार लाइल्मी। बांग्लादेश को हतमी फैसले के लिए 21 जनवरी की डेडलाइन दी गई थी। गजा बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का कोई इरादा नहीं। मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा को काम करते रहना चाहिए। सदर ट्रम्प की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा नेटो फौजी इत्तेहाद मेरी बदौलत कायम है। वेनेजुएला के गैर कानूनी हुक्मरान निकोलस मादुरो को कटहरे मिलाए। ट्रम्प ने कहा मैक्रोन ज़्यादा देर तक फ्रांस के सदर नहीं रहेंगे। अमरीकी सदर का पेरिस में G7 इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम मुल्क बन गया। UAE ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत कबूल कर ली। अमाराती वज़ारत ख़ारजा का कहना है इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखेंगे। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को तैयार। फ्लोरिडा से डेवोस जाते हुए सदर ट्रम्प के तैयारे में खराबी। तकनीकी खराबी के बायस एयरफोर्स 1 को वाशिंगटन की तरफ मोड़ना पड़ा। तैयारे को वाशिंगटन के करीब फौजी अड्डे पर कामयाबी से उतार लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी का मुल्क में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए उलमा कराम की खिदमत को खराजे तहसीन के मसाइल के हल के लिए तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा भी कमेटी का हिस्सा। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का सालाना इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डेवोस में मौजूद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरे में आलमी रहनुमाओं के गैर रस्मी इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान से मुतालिक आला सतह बिजनेस राउंड टेबल की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की डेवोस में अमरीकी सदर से मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आज़म IMF की MD से अहम मुलाकात करेंगे।
वज़ीर आला सिंध का NICVT की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। इदारे के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट इंडीड की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कानूनी अहम दूर करके इदारे को बिला रुकावट अवामी खिदमत के काबिल बनाया जाएगा। और आज से ताकतवर मगरबी सिस्टम मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासर कर सकता है। 24 जनवरी तक खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान में भी आज से बारिश और बर्फबारी मुतवक्की। कराची में कल गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है।